तो इस चैप्टर के शुरुआत में हम देखते हैं गिल ने एरी को लगभग मार ही दिया होता है। गिल की स्वर बिल्कुल ही एरी के पास पहुंच गया होता है और एरी उसे देखते हुए कहती है, तुम सच में काफी भयानक हो। जिसके दूसरे ही पल एरी के सर दो टुकड़ों में अलग हो जाता है और वह वहीं पर मारी जाती है, पर उसकी बॉडी अभी भी उसी पोजीशन में खड़ी थी, जिसको कि देख गिल भी थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया होता है, क्योंकि उसके कटे हुए सर से ब्लड निकलना शुरू हो गया होता है और किसी डीमन की ब्लड की तरह फैलता हुआ गिल को पकड़ता हुआ उसे अपने अंदर समाने लगा हुआ होता है, समुद्र में आई सुनामी की तरह, जिसमें कि गिल डूबता हुआ अपनी सांसों को बंद कर फड़फड़ाते हुए पूरी कोशिश कर रहा होता है, पर वह खून के समंदर में जाता भी तो कहाँ जाता। वह अपने मन में सोचते हुए कहता है, आखिरकार ये है क्या। वही एरी उस खून के समंदर में किसी सम्राट की तरह उसे ही देख ही रही होती है और अपनी बड़ी बड़ी भूतिया आंखों से उसे देखते हुए कहती है, यह थोड़ा अजीब है, देखने से तुम वही लड़के लगते हो जिसे मैं दिन के दौरान मिले थे, पर अंदर से तुम बिल्कुल ही अलग हो। मैंने उसे पहले कभी भी नहीं देखा है, क्या मैं उसे इस तरह बांध कर रख सकती हूँ। जबकि गिल अभी भी कुछ भी नहीं समझ पा रहा होता है कि उसके साथ हो क्या रहा है। तभी एक आवाज आती है, एरी। जो सुन एरी तुरंत ही अपनी उस पावर को खत्म करती है और पीछे मुड़कर देखती है तो योंग आते हुए काफी ज्यादा खुश होते हुए कह रहा होता है, मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ देखो। उसे देख एरी कहती है, योंग तो तुम हो। उसके इस तरह डिस्ट्रैक्ट होते ही उसकी पावर खत्म होने लगती है और वह पूरा ब्लड वहां से गायब होने लगता है, जिसके की चलते जिल भी उस जगह से बाहर की ओर आ जाता है। साथ ही वह हाँफते हुए सोच रहा होता है, क्या यह किसी तरह की हेलुसिनेशन थी। आखिर वह लड़की इस दुनिया में है कौन और उस विच की हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की। दूसरी तरफ जब योंग एरी के पास आ ही रहा होता है तभी वह किसी चीज को देख काफी ज्यादा डर जाता है और तुरंत ही वहां से स्पीड में हैरी की ओर जाते हुए कहता है, नहीं, ध्यान रखो एरी। जो सुन एरी जब अपने पीछे देखने ही वाली होती है तभी उस पर एक अटैक होता है जो कि बिल्कुल ही उसके पास पहुंच गया होता है और उसका गर्दन सच में कटने ही वाला होता है, लेकिन तभी समय पर आकर योंग गिल के स्पीयर को पकड़ लेता है और एरी का जान बचाता है। मौत को इतनी करीब से देखते हुए एरी काफी ज्यादा घबरा गई होती है। वहीं योंग काफी ही ज्यादा गुस्से के साथ गिल को देख रहा होता है। गिल भी उसकी ओर देखता है तो योंग उसके भाले को दूर करता है, क्योंकि इस पावर को देख जिल भी थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया होता है, पर तभी योंग उसकी ओर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और उसके पेट पर काफी जोरदार तरीके से मारने ही वाला होता है। उसी समय एरी पीछे से चिल्लाते हुए कहती है, नहीं, रुक जाओ। गिल भी योंग की इतनी ज्यादा स्पीड को देख काफी ही ज्यादा घबरा गया होता है। योंग कहता है, आज तुम्हारा लकी डे है, तुम बच गए। इतना बोलते हुए वो अपने अटैक के पावर को कम करते हुए उसे एक धक्का देते हुए दूर फेंक देता है, पर फिर भी उसके अटैक में इतनी पावर तो होती ही है कि गिल की हालत खराब करने के लिए काफी होती। वह काफी ही दूर तक पत्थरों से टकराता हुआ जाता है, जबकि योंग उसे काफी ही ज्यादा डरावनी लुक के साथ देख रहा होता है। बाद में वह उसे इग्नोर करता हुआ वापस एरी के पास जाता हुआ उससे पूछता है, क्या तुमने मुझे अभी अभी कुछ बोला था। तो एरी उससे कहती है, भूल जाओ, मैंने जो भी कहा है। वैसे भी अभी वह जिंदा बच गया है। तो योंग कहता है, हाँ, तुमने सही कहा। जो सुन एरी उससे कहती है, ज्यादातर लोग तुम्हारे इस तरह के अटैक से मर जाते, सही कहा ना, इसलिए चलो मुझे देखना है इसे खुद से, क्या वह जिंदा है या नहीं। तो योंग कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, वह जिंदा है। जिस पर कि एरी उसके पीछे गिल को देखते हुए कहती है, तुम झूठ तो नहीं बोल रही हो। योंग कहता है, आखिर तुम बोल क्या रही हो। उतने में ही उसे कुछ अपने पीछे दोबारा महसूस होता है। हम देखते हैं गिल दोबारा उठ गया होता है और फिर से उन दोनों पर अटैक करने के लिए तैयार होता है और तुरंत ही उन दोनों के पास पहुंचकर अपना अटैक कर भी देता है, जो कि जमीन तक को चीर डाला होता है उसके उस भाले के अटैक ने। पर फिर भी योंग एरी को अपने साथ लेकर हवा में उड़ते हुए काफी ही ज्यादा आसानी से बच गया होता है। गिल उसे इस तरह बचता हुआ देख काफी ही ज्यादा तीखी नजर से देखता है। दूसरी तरफ योंग भी उसे हवा के बीच से देखता हुआ जमीन पर उतरता है, लेकिन उसके उतरते ही वहाँ की जमीन पूरी तरह से कई सारे टुकड़ों में टूटकर नीचे की ओर ढहने लगता है। साथ ही ऊपर के चट्टान भी टूटता हुआ उन दोनों के ऊपर गिरने लगा हुआ होता है, जो देख योंग कहता है, अरे यार। अगले सीन में हम देखते हैं वो दोनों उन चट्टानों के बीच पूरी तरह से दब गए होते हैं, जबकि गिल उन दोनों को मलबे में दबा हुआ देख कहता है, बेवकूफ कहीं के छोटे लोग, यह डूका वन ऑफ द यूनिक एक्सपेरिमेंटशिप गस्ट एंड लाइटनिंग स्किल थी। मेरे हमले को चकमा देना और भागने की कोशिश करने के बदले में मैं यह मिला है। पर यार, क्या मैंने बस दो लोगों के खिलाफ ही इस स्किल का यूज करने के लिए इसे बनाया था। इतना बोलते हुए वह अपने अंकल की ओर देखता है, जो कि भागते हुए काफी दूर तक चला गया होता है, जिस पर कि वह गुस्सा होते हुए कहता है, वाह अंकल, तुम तो भागने में काफी तेज हो। मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने दूर तक चले जा सकते हो। खैर चलो, मैं तुम्हें एक मौका देना
चाहता था। इतना बोलते हुए वह उस ओर जाने ही वाला होता है, तभी उसका दिमाग ठनकता है और उसे पीछे कुछ महसूस होता है, जिसके चलते जब वह उस मलबे की ओर देखता है तो वहाँ की चट्टान साइड होने लगी हुई होती है और उसके अंदर से योंग बाहर आते हुए हैरी को निकालते हुए कह रहा होता है, क्या तुम ठीक हो? तो हैरी उसे बताते हुए कहती है, ऐसा लगता है कि मेरे घुटनों में चोट लगी है। तो योंग कहता है, क्या सच में? चलो यहाँ पर बैठ जाओ और मेरे आने तक इंतजार करो। इतना बोलकर वह वहाँ से जाने लगता है तो पीछे से हैरी कहती है, उसे जान से मत मारना। पर योंग काफी ज्यादा गुस्से में था, पर फिर भी वह उससे कहता है, चलो ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि उसकी जान ना जाए। इसी के साथ चैप्टर यहीं पर खत्म होती है। और अभी तक आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखा है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से कर दीजिए, ताकि आप किसी भी तरह के नोटिफिकेशन को मिस ना कर पाए।